तमाम दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। हम जानते ही हैं देश दुनिया में इस समय काफ़ी निराशा हताशा का माहौल है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इस बीच में हम बात सिर्फ इसी तक केंद्रित नहीं रखेंगे, बल्कि उस निराशा और हताशा से कैसे निकला जा सकता है, बचा जा सकता है, उस पर बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के काफ़ी नामी एक पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हुआ करते थे, शिव अनुराग पटेरिया, भोपाल में थे वे। आज कोरोना की वजह से उनका भी दुखद निधन हो गया। जैसे ही ये बात सुबह सभी दूर प्रसारित हुई, हमारे एक कॉमन फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने इस दुख को साझा करते हुए और जो बात कही, मैं उससे दहल गया। दरअसल उन्होंने कहा कि कई बार वे अपने घर की छत पर घूमते हैं तो विभिन्न विचार उनके मन में आते रहते हैं, और इन दिनों में कोरोना की वजह से जो पत्रकार साथी और इसके अलावा भी समाज के अलग अलग तबके के लोग, सामान्य जन भी, जिस तरह से उनकी मौत हो रही है तो बहुत निराशा महसूस होती है। और मेरे उन मित्र ने कहा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस छत से मैं नीचे कूद जाऊं। मैं सहम गया, परेशान हो गया। मैंने उनको तत्काल उनका ढाढ़स बताया और उन्हें मना किया कि मेहरबानी करके इस तरह का कोई सोच अपने दिमाग में कतई नहीं लाएं। अब सवाल ये नहीं है कि उनके मन में ऐसा ख्याल आया है, या भावुक व्यक्ति कभी भी इस तरह से सोचता है, विचारवान चिंतन करने वाला व्यक्ति भी सोचता है, और सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये ख्याल आता है, क्योंकि दुख, परेशानी, निराशा, हताशा का माहौल जब चारों तरफ हो तो इस तरह के नकारात्मक भाव मन में आ सकते हैं। और यही वो वक्त होता है जब हम खुद को, अपने आसपास के लोगों को संभाल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। देखिए, मैं न तो फिजिशियन हूँ, न मनोचिकित्सक हूँ, न आध्यात्मिक सलाहकार हूँ, न जीवन प्रबंधन गुरु हूँ, न मैनेजमेंट गुरु हूँ, कुछ नहीं हूँ। आप सब, हम जिस तरह से सामान्य जीवन जीते हैं उन्हीं के बीच का एक प्राणी मैं भी हूँ, लेकिन जीवन के जो अलग अलग रंग देखते हैं उसी के बीच में से कई बार इस तरह के निष्कर्ष और इस तरह के सोच बाहर आते हैं, जिसके बूते पर हम अपना जीवन संघर्षों के पार पाकर और आगे निकल सकते हैं। तो अब आखिरकार क्या किया जाए? अखबारों में वही खबर है, टीवी चैनल आप खोले तो उसमें भी वही खबर है। मुझे लगता है सबसे पहले तो कि इस तरह के बातों की गहराई में जाने से बचना चाहिए। खास करके टीवी और अखबारों में भी जो आपके काम की सूचनात्मक खबर है, थोड़ा सा देखकर उसको आप उससे बचिए, और इन विषयों पर घर में भी बात करने से बचिए। आप अपने पत्नी बच्चों के बीच में, आस पड़ोस के बीच में, नाते रिश्तेदारों के बीच में, जहाँ भी रहते हैं, कोशिश कीजिए कि अधिकतम बातें सकारात्मक करें, खुशी की करें, हंसी की करें, चुटकुले जोक्स की बात करें, हल्के फुल्के ढंग से बात करें, पुराने दिनों की बात करें, मौज मस्ती की बात करें, बचपन की बातें करें। इस तरह की बातें कीजिए। दूसरा, आप संगीत सुनने की ओर जा सकते हैं। काफ़ी लोग इसका शौक रखते हैं, लेकिन इन दिनों में ये भी हुआ है कि लोग बहुत गम और निराशा की खबरें देखकर फिर संगीत से भी बचने लगे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अधिकतम इस समय ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन है तो आप घरों में रह रहे हैं, संगीत सुनिए, और हो सके तो कई बार दिन में एक आध बार तेज आवाज़ में संगीत सुनिए। आपके मन पसंदीदा जो गीत हो, पुराने गीत हो या नई गीत हो, मध्यकाल के गीत हो, सिनेमा के दौर के, जो आपको पसंद हो, तो भड़कता फड़कता हुआ संगीत वो लगाएं, उन्हें सुने, उस पर झूमने की कोशिश करें, भले बंद कमरे में सही, लेकिन हो सके तो उस पर आप जो है खुद भी नृत्य करके, डांस करके रिलैक्स हो सकते हैं। टीवी में आप अपने पसंदीदा सीरियल्स देख सकते हैं। सीडीज और पेन ड्राइव में भी आजकल काफ़ी सामग्री आ जाती है, आप वो देख सकते हैं। पुरानी फिल्में आप जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उनको आप देख सकते हैं। घर में जो है वो पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हुए आप ताश पत्ती खेल सकते हैं, अपने लोगों के बीच में शतरंज खेल सकते हैं, और भी कोई खेल को तो इस तरह का हो कर सकते हैं। दूसरी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम समय आप अकेले रहें। कोशिश ये कीजिए कि आपके आसपास या आप किसी के आसपास बने रहें,
और जब भी ऐसा कोई मौका है जिसमें कोरोना के माहौल की बातें हों तो उनसे बचने की कोशिश कीजिए, उनको टालिए, आगे बढ़ जाइए। जानकारी के स्तर पर ठीक है, लेकिन इसके बिना आप नहीं जीत पाएंगे। अगर नैराश्यपूर्ण माहौल में रहेंगे तो आपके दिमाग में भी उसी तरह के विचार आएंगे। हल्के फुल्के बने रहेंगे तो आप भी उसी तरह से रिलैक्स रहेंगे। तो बेहतर यह है कि सबसे बड़ा मूल मंत्र ये बनाइए अपने जीवन में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, अच्छा हो या बुरा हो, वक्त थमता नहीं है, वो घूमता रहता है। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने आप को संभालिए, निराशा के माहौल में जाने से बचिए। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, परिजन के साथ में खूब बातें कीजिए, खूब ठहाके लगाइए और किताबें पढ़िए। जो जो कर सकते हैं हम अपने को व्यस्त रखने के लिए वो जरूर कीजिए। उसी तरह से आप इस अवसाद के माहौल से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।